जैसे मैंने रात तुम्हारी रूह की ऑल ऑफ यू हम लोग इस लेक्चर के अंदर यूरिन पढ़ेंगे, ठीक है। म्यूट करिए स्टूडेंट। अभी मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ। Screen, I hope screen is showing. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो यूरिन फॉर्मेशन के बेटा 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट इज फिल्ट्रेशन, सेकंड इज रीएब्जॉर्प्शन, थर्ड इज ट्यूबुलर सिक्रेशन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, देखिए हमने पढ़ा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर इन अवर प्रीवियस क्लास, ठीक है, जिसके अंदर क्या क्या होता है, कॉर्पस्कल होता है, जिसके अंदर ग्लोमेरुलर और कैप्सूल होता है, बोमन्स कैप्सूल होता है, एंड सेकेंड क्या होता है, रेनल ट्यूब्यूल्स। तो 2 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं वो नेफ्रॉन जो होते हैं। ट्यूब्यूल्स में प्रॉक्सिमल कन्वोक्युलेटेड ट्यूब्यूल, Henle's loop and distal convoluted tubule and collecting ducts, ये सारी चीजें होती है। Is it clear to everyone? Yes, ma'am. Okay, तो अब इसके डिफरेंट पार्ट्स के अंदर बेटा यूरिन फॉर्मेशन होती है। तो 3 स्टेप के अंदर मेनली डिवाइड किया गया यूरिन फॉर्मेशन को, फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। इन तीनों स्टेप को लिखिए, नोट करिए इन तीनों स्टेप को। Okay, so there are 3 steps of urine formation. First is filtration, second is reabsorption, third is secretion. Okay, फर्स्ट में क्या होता है, फिल्ट्रेशन। ब्लड के अंदर से बहुत सारे कंपोनेंट फिल्टर आउट होके आते हैं, ठीक है। ब्लड कोर्सेस थ्रू द ग्लोमेरुलाई, मच ऑफ द फ्लूइड। ग्लोमेरुलस जो हमने पढ़ा था ना, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, वहां से बहुत सारा फ्लूइड जो है ब्लड के अंदर का निकल कर, जिसमें कुछ यूजफुल केमिकल वेस्ट मटेरियल निकल के किसमें आ जाएंगे, बोमेन्स कैप्सूल के अंदर आ जाएंगे। बोमेन्स कैप्सूल की कैविटीज के अंदर आ जाएंगे, ठीक है, खाली जगह होती है उनमें, उसमें आ जाएंगे थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। सभी को अंडरस्टूड है ये बात? सभी स्टूडेंट्स को अंडरस्टूड है ये बात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. It is then filtered and then flow into the Bowman's capsule. ठीक है, क्या होगा, ग्लोमेरुलाई से ब्लड जो है वो क्रॉस करेगा ग्लोमेरुलाई से, ठीक है, और बोमन्स कैप्सूल के अंदर आएगा। बोमन्स कैप्सूल की जो खाली कैविटी उसके अंदर आएगा। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज कलेक्टिवली नोन एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। जो यहाँ पे जो ब्लड के अंदर से फिल्टर होके जो भी चीजें निकली है उसे हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, glomerular filtrate. Is it clear? Yes, ma'am. Yes. Okay. Now, glomerular filtrate, water, waste product, excess salt like sodium, potassium, glucose, other chemical, ये सारे के सारे फिल्टर आउट होके बाहर आते हैं किसमें, glomerular filtrate में। Is it clear? Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
You can see over here in the diagram, Bowman's capsule है, glomerulus है, glomerular capsular membrane है, ठीक है। यहाँ से glomerular filtrate बनेगा, तो फिल्ट्रेशन स्टेप ग्लोमेरुलर वाले स्टेप के अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन जो पीसीटी के अंदर होगा, ठीक है। अब आगे आगे बढ़ते हैं हम। अभी हमने खाली फिल्ट्रेशन पढ़ा। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, किस रेट से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बन रहा है? द टोटल रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ द ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस की फिल्ट्रेशन की टोटल रेट, कि कितने रेट से फिल्ट्रेशन जो है वो बन रहा है। नॉर्मल रेट क्या है? 125 ml पर मिनट। क्या है नॉर्मल रेट? 1 मिनट में 125 ml फिल्ट्रेट बनता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो 1 घंटे में कितना बनेगा? 7500 ml, और 1 दिन में 180 लीटर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now please note down the both slides so that you can have an idea, आप लोगों को आइडिया होगा कि what is this filtration. Okay, note down करिए। नोट कर रहे हैं सभी स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. ओके। नोट करिए। समझ आ रहा है सभी को व्हाट इज दिस फिल्ट्रेशन इन यूरिन फॉर्मेशन? यस स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. ओके।
हो गया नोट डाउन? यस, यस बेटा नोट डाउन हो गया। No, ma'am. करिए जल्दी। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होती है, किस रेट से वो फिल्टर्ड हो रही है चीजें? हो गया नोट डाउन अब स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. ओके, नाउ रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन में क्या होगा, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस आउट ऑफ द रेनल ट्यूब्यूल्स बैक इनटू द ब्लड कैपिलरीज लोकेटेड अराउंड द ट्यूब्यूल्स। समझ में आया? जो ट्यूब्यूल्स के चारों तरफ जो मैंने बताया था ना, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क लिपटा हुआ होता है उनसे, ठीक है? तो वो जो चारों तरफ वो नेटवर्क होता है, वहां पे जो अभी फिल्ट्रेट बना है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो बना है, उसमें से वापसी चीजों का ब्लड में जाना इन ए रेनल ट्यूब्यूल, ग्लोमेरुलस के अंदर नहीं, ट्यूब्यूल्स के अंदर, दैट इज रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है पीसीटी के अंदर, कंटिन्यू होता है हेनलीज लूप में एंड डीसीटी के अंदर एंड कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर, ठीक है? रीएब्जॉर्प्शन में क्या होता है, 99% ऑफ 180 लीटर ऑफ वाटर, जो अभी हमने पीछे देखा था पर डे में 180 लीटर होता है, 99% of 180 liter of water that leave the blood each day by glomerular filtrate return to the blood from the PCT through the process of passive reabsorption। समझ में आ रहा है? पैसिव रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस के थ्रू 90%, 99% जो वाटर जो ब्लड को छोड़ के ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में आ गया था, वो वापसी ब्लड में चला जाएगा, ठीक है? न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज इज एंटायरली रीएब्जॉर्ब्ड, वापसी वो पूरा का पूरा जो है रीएब्जॉर्ब हो जाएगा ब्लड में फ्रॉम द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स। इनफैक्ट एक्टिवली ट्रांसपोर्ट, इट इज एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द ट्यूब्यूल्स। इनफैक्ट ये एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड होएगा ट्यूब्यूल से बाहर इनटू द पेरी कैपिलरी ब्लड, ठीक है? जो न्यूट्रिएंट है ग्लूकोज, ये वापसी पूरा का पूरा ब्लड में चला जाएगा इन अ प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल और एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड होगा ट्यूब्यूल्स से बाहर इनटू द कैपिलरी ब्लड, ठीक है? मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा यहाँ पे। जब वापसी पूरा का पूरा ये जो ग्लूकोज है, ये वापसी किस में चला जाएगा, ब्लड में चला जाएगा, तो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है? सोडियम आयंस और अदर आयन जो है पार्शियली रीएब्जॉर्ब होंगे फ्रॉम रेनल ट्यूब्यूल इनटू द ब्लड। समझ में आ रहा है? रीएब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, तो वाटर भी रीएब्जॉर्ब हो गया और जो ग्लूकोज है वो कंप्लीटली हो गया। फिर पार्शियल रीएब्जॉर्प्शन होगा किसका, सोडियम का। और ये जो ग्लूकोज जो रीएब्जॉर्ब हो रहा है, इसमें पेरिट्यूबुलर कैपिलरी ब्लड के अंदर वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होगा, ठीक है? और सोडियम और अदर आयन जो है वो पार्शियली रीएब्जॉर्ब होंगे फ्रॉम रेनल ट्यूब्यूल बैक इनटू द ब्लड। समझ में आ रहा है सभी को? यस, समझ में आ रहा है बेटा? बताइए, रीएब्जॉर्प्शन समझ Yes, में आ रहा है? ma'am. इन दोनों स्लाइड्स को नोट करिए रीएब्जॉर्प्शन की, ठीक है? और जल्दी नोट करिएगा, इसमें बेसिकली वापसी जा रहा है लेकिन ट्यूब्यूलर नेटवर्क के अंदर।
कर रहे हैं? नोट डाउन सभी स्टूडेंट्स? यस, Yes, ma'am. नोट करिए। रीएब्जॉर्प्शन मतलब वापसी ब्लड के अंदर जाना कंटेंट का, लाइक ग्लूकोज का, सोडियम आयंस हो गया और अदर आयंस हो गए, उसके अलावा वाटर का। हो गया? यस और नो? तो अमाउंट डिपेंड करता है कि कितना सॉल्ट हमने अपने खाने में खाया है। अगर सॉल्ट ज्यादा होगा, इनटेक ज्यादा है, सोडियम रीअब्जॉर्प्शन इन ब्लड जो है वापसी कम होगा, क्योंकि ब्लड में ऑलरेडी हमने खाना खाया हुआ है, इतना सारा सॉल्ट है, तो वो किसमें चला गया? फिल्ट्रेट के अंदर चला गया। अब वापसी ब्लड के अंदर कम आएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम और सोडियम खा रहे हैं। समझ में आ रहा है? यस और नो? Yes, ma'am. यस मैम। नोट कर लिया सबने? यस बेटा, नोट कर लिया? Yes, ma'am. इसको भी नोट कर लो, लास्ट वाली स्लाइड को, रीअब्जॉर्प्शन की। नाउ सिक्रीशन, ठीक है। अब वापसी ब्लड के अंदर बहुत सारी चीज जो है वो रीएब्जॉर्ब हो गई है, ठीक है। सिक्रीशन, सिक्रीशन में क्या है? सिक्रीशन इज रीएब्जॉर्प्शन इन रिवर्स, वापसी रीएब्जॉर्प्शन है, ठीक है। अभी क्या था? ट्यूब्यूल से ब्लड में जा रही चीजें, अब ब्लड से ट्यूब्यूल्स के अंदर जाएगी चीजें, जो फिल्ट्रेट है उसमें जाएगी। रीएब्जॉर्प्शन में क्या? सब्सटेंस फ्रॉम ट्यूब्यूल से ब्लड में जाएंगे, ठीक है। ट्यूब्यूल से ब्लड में जा रहे थे ना, सिक्रीशन में क्या है? ब्लड से ट्यूब्यूल्स में आएंगे, ठीक है। सब्सटेंस आर सिक्रेटेड थ्रू एन एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के थ्रू सब्सटेंस जो होते हैं
ब्लड से ट्यूब्यूल्स के अंदर जाते हैं, ठीक है, और एज ए रिजल्ट डिफ्यूजन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है, डिफ्यूजन से और एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, ठीक है, डिफ्यूजन से एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म से जो सब्सटेंस होते हैं वो ब्लड से ट्यूब्यूल्स के अंदर जाते हैं इन द सिक्रीशन स्टेप। सिक्रीशन प्ले अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग द बॉडी एसिड बेस बैलेंस। सिक्रीशन में क्या होता है, बॉडी का जो एसिड बेस बैलेंस होता है उसको मेंटेन करने में ये क्रूशियल रोल प्ले करता है। अनदर एग्जांपल इज इंपॉर्टेंट बॉडी फंक्शन दैट द किडनी पार्टिसिपेट इन, ठीक है, ये एक अनदर एग्जांपल है जो किडनी का इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है, उसका, ठीक है, मतलब बॉडी का एसिड बेस बैलेंस जो है वो मेंटेन रहता है थ्रू द सिक्रीशन। सिक्रीशन में क्या होता है, बहुत सारे सॉल्ट वगैरह जो होते हैं वो ब्लड से ट्यूब्यूल्स के अंदर सिक्रीट होंगे, ठीक है, सिक्रीशन के अंदर ये होगा, या फिर कोई ड्रग वगैरह हमने ली है वो सिक्रीट होगी, कुछ एक्स्ट्रा टॉक्सिन वगैरह होंगे वो सिक्रीट होंगे, समझ में आ रहा है? बेटे समझ में आ रहा है? यस और नो? Yes, ma'am. अब देखो, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्रिएट अ प्लाज्मा लाइक फिल्ट्रेट ऑफ द ब्लड, फर्स्ट स्टेप। फिर सेकंड क्या होता है, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, इसमें रिमूव होता है यूजफुल सॉल्यूट फ्रॉम फिल्ट्रेट से वापस ब्लड में। फिर थर्ड स्टेप होता है सिक्रीशन। सिक्रीशन में क्या होता है, एडिशनल वेट जो होते हैं फ्रॉम ब्लड टू फिल्ट्रेट ऐड होते हैं। फिर होता है वाटर कंजर्वेशन, इसमें क्या होता है, वाटर रिमूव करते हैं फ्रॉम यूरिन एंड रिटर्न वापसी करते हैं किसमें, ब्लड के अंदर, और यूरिन को कंसंट्रेट बनाते हैं, ठीक है, यू कैन सी ओवर हियर रेनल कैप्सूल, फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट, पेरिट्यूबुलर, ठीक है, रेनल ट्यूब्यूल्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन जो तीन स्टेप्स होते हैं? बेटा यस और नो कुछ तो रिप्लाई करो, समझ में आया या नहीं आया? यस और नो? Yes, ma'am. आ गया। स्क्रीन शो हो रही है? Yes, yes, ma'am, हो रही है। ये देखो डायग्राम, ठीक है, इसमें देखो सबसे पहले रेनल कॉर्पस्कल्स है, उसके बाद पीसीटी। पीसीटी में आप देख सकते हैं बाइकार्बोनेट आयन निकल रहे हैं, वाटर निकल रहा है, सोडियम निकल रहा है, NaCl निकल रहा है, न्यूट्रिएंट्स निकल रहे हैं, ठीक है, और H+ और NH3+ ट्यूब्यूल्स के अंदर जा रहा है। उसके बाद डिसेंडिंग लिम्फ के अंदर क्या होता है, वाटर, एक्सेस वाटर बाहर निकलता है, सिक्रीशन हो रहा है। फिर असेंडिंग लिम्फ जो है उसमें से सोडियम क्लोराइड बाहर निकल रहा है, ब्लड में जा रहा है, ये भी सिक्रीशन हो रहा है। उसके बाद NaCl बाहर निकल रहा है असेंडिंग के थिक पार्ट के अंदर, ये भी सिक्रीशन है। उसके बाद DCT के अंदर क्या होगा, क्या चीजें सिक्रीट होगी, NaCl, वाटर, बाइकार्बोनेट वापसी निकल रहे हैं, और K+ और H+ जो है ट्यूब्यूल के अंदर जा रहे हैं, ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन, फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, सिक्रीशन वाला स्टेप है ये। तो ये जो निकल रही है चीजें दैट इज रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है, जो निकल रही है चीजें दैट इज रीएब्जॉर्प्शन, और जो वापसी जा रही है दैट इज सिक्रीशन, ठीक है, K+ और H+ ब्लड से वापसी इसमें जा रहा है। उसके बाद रेनल ट्यूब्यूल्स के बाद कलेक्टिंग डक्ट के अंदर भी वाटर, जो एक्सेस वाटर होगा वो बाहर निकलेगा, सिक्रीशन हो रहा है। अभी लास्ट में हमने पढ़ा था ना, एक्सेस वाटर बाहर निकलता है, यूरिन कंसंट्रेट बनता है, यूरिया भी बाहर निकलता है, सोडियम क्लोराइड भी बाहर निकलता है। तो अलग अलग स्टेप के अंदर अलग अलग कौन कौन सी चीजें हैं वो हो रही है, समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आया? यस मैम। देखो नेफ्रॉन के अलग अलग स्ट्रक्चर है, यूरिन फॉर्मेशन के अलग अलग स्टेप है। जो पहला स्टेप है वो तो सिर्फ
कॉर्पस्कल के अंदर हो जाता है, और आगे के जो 2 स्टेप है वो किसमें होते हैं, ट्यूब्यूल्स के अंदर होते हैं। अब कौन कौन सी चीजों के अंदर कौन कौन सी चीजें एब्जॉर्ब और सिक्रीशन हो रही है वो बताया है, और कहाँ कहाँ पे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। समझ में आई आज की क्लास सभी को? समझ में आया सबको? यस? Yes, ma'am. किसी को कुछ डाउट, कुछ पूछना हो? तो हमने आज फॉर्मेशन ऑफ यूरिन पढ़ा, उसके 3 स्टेप कौन कौन से, फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। फिल्ट्रेशन में ज्यादा से ज्यादा कंपोनेंट सिर्फ ब्लड सेल और प्लाज्मा, कुछ प्रोटीन छोड़ के सारी चीजें फिल्ट्रेट में आ जाती है। फिर रीएब्जॉर्प्शन के अंदर से उसमें से बहुत सारी चीजें वापसी ब्लड में चली जाती है। फिर सिक्रीशन में बहुत सी चीजें ब्लड से निकल के फिल्ट्रेशन के फिल्ट्रेट के अंदर आती है, जो फिल्ट्रेट बना हुआ है, ठीक है, जो यूरिन बना हुआ है, ठीक है। और फिर बाद में उससे लास्ट में क्या होता है कि पानी जो होता है वो रीएब्जॉर्ब होता है, ठीक है, सिक्रीशन के अंदर ही आएगा ये, ठीक है। पानी जो है वापसी किसमें जाता है, ब्लड के अंदर चला जाता है, ठीक है। पानी वापसी ब्लड में चला जाएगा लास्ट स्टेप के अंदर, 4th स्टेप है ये, ठीक है। पानी वापसी ब्लड में चला जाएगा और यूरिन जो है हमारा कंसंट्रेट हो जाएगा। सभी को समझ आया? यस, समझ आया सभी को? Yes, ma'am. यस मैम। Ma'am. किसी को कुछ डाउट हो, कुछ नहीं समझ में आया तो वो बताइए। आज हमने फॉर्मेशन ऑफ यूरिन पढ़ा। इससे पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, जिसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, कॉर्पस्कल्स जिसके अंदर ग्लोमेरुलाई होता है, और क्या होता है, वुमेन्स Women's capsule. कैप्सूल। वेरी गुड। और इसका सेकंड पार्ट क्या है, एक तो कॉर्पस्कल और दूसरा क्या है, दूसरा पार्ट क्या होता है, ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स में कौन कौन से होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं। ट्यूब्यूल्स के कौन कौन से होते हैं बताओ? यस, तो नेफ्रॉन लूप होता है। ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हैली, डिस्टल कॉन्वोक्युलेटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट्स, ठीक है। Yes, ma'am. समझ में आया सभी को? किसी को कोई डाउट तो बताइए। कोई डाउट? यस और नो? No, ma'am. तो हमारे दैट इज फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, ठीक है।